बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर इन लिक्विड्स को। बच्चों, प्रेशर क्या होता है आप जानते हैं कि किसी एरिया के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं ये प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया से हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो वो भी उस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है उस एरिया के ऊपर। ठीक है, ये मैंने यहां पर एरिया हाईलाइट किया, इतना इतना एरिया, इतने इतने एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वेट की। ठीक है, तो ये भी प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। जैसे ब्लॉक इस टेबल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अपना वेट अप्लाई कर रहा है इतने एरिया के ऊपर जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब क्या सिर्फ सॉलिड ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? क्या लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? तो जी हाँ, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अब लिक्विड को आप जानते हैं कि किसी न किसी कंटेनर में रखा जाता है। जैसे हमने यहां पर इस बॉटल में इस लिक्विड को रखा हुआ है, तो ये क्या करता है, कंटेनर्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस बॉटल के अंदर आप देख सकते हैं इसका प्रेशर जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसकी बेस के ऊपर, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शंस के ऊपर, इस वाल के ऊपर इस वाल, यानी इधर भी और इधर भी, डाउनवर्ड भी, तमाम डायरेक्शन में ये प्रेशर एक्ट कर रहा है। और बच्चों, मजे की बात ये है कि ये जो लिक्विड का प्रेशर होता है ये डेप्थ के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर आप बैरोमीटर को यूज करते हुए डिफरेंट डेप्थ के ऊपर लिक्विड का प्रेशर फाइंड करेंगे तो आपको इसकी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप रियल लाइफ में इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास एक वाटर बॉटल है। ठीक है, इसको आपने फिल करें, फिल करने के बाद इसको आपने छोटे छोटे से पॉइंट से यहाँ पे होल बना देने, किसी भी चीज से आप बना सकते हैं। ओके, होल बना दें, इसको ऐसे सीधा रखते हैं। आप ये नोट करेंगे जो सबसे नीचे वाला होल है वहां सबसे ज्यादा प्रेशर के साथ लिक्विड जो है वो बाहर आएगा, और उससे ऊपर वाली जो हाइट है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर थोड़ा सा प्रेशर इसका कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे प्रेशर और कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे प्रेशर और कम हो जाएगा। तो देखिए आप डेप्थ के साथ साथ प्रेशर वेरी करता जा रहा है। ठीक है, यहां पर प्रेशर बहुत कम है, और डीप गए प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज किया, और डीप गए प्रेशर इंक्रीज किया, सबसे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहां पर जो चीज देखी गई, ऑब्जर्व की गई कि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर लिक्विड का चेंज होता रहता है। राइट, अब आप जानना चाहते होंगे कि इसकी क्या वजह है कि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर क्यों चेंज होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। किसी एरिया के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए आप क्या करें, इसको एक सिलेंडर में इस लिक्विड को ले लें और उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दें। जैसे मैंने यहां पर लेयर 1, लेयर 2 से लेकर लेयर 5 तक इसको डिवाइड कर दिया। अब जरा देखिए बच्चों, जो लेयर 2 है ना, इसके ऊपर सिर्फ एक लेयर का वेट एक्ट कर रहा है, वो क्या है, L1 लेयर। ठीक है, इस लेयर 2 के ऊपर किसका वेट एक्ट कर रहा है, लेयर 1 का, सिर्फ एक लेयर का वेट एक्ट कर रहा है। एक लेयर है, वेट कम होगा। अब इसका एरिया क्या है सिलेंडर का, A, उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा है सिर्फ एक लेयर का, तो यहां कम प्रेशर एक्ट होगा। क्यों? वेट कम है इस एरिया A के ऊपर एक्ट होने वाला, तो इसलिए प्रेशर भी यहां पर कुछ कम होगा। लेकिन उससे नीचे सेकंड लेयर में देखें, ठीक है, या थर्ड लेयर पे देखें, यहां पर थर्ड लेयर से ऊपर दो लेयर्स हैं, लेयर 1 और लेयर 2, दोनों का वेट एक्ट हो रहा है A एरिया के ऊपर, तो यहां पर डेफिनेटली प्रेशर ज्यादा होगा। यहां देखिए लेयर 4 के ऊपर, लेयर 4 के ऊपर 3 लेयर्स का वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर फोर्स और ज्यादा हो गई है जो एरिया A के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसीलिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। करते करते सबसे एंड वाले लेयर में देखें, 5th लेयर के ऊपर वाली 4 लेयर का वेट एक्ट कर रहा है, तो इस लेयर के ऊपर डेफिनेटली ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है एरिया A के ऊपर, तो यहां सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो ये वजह थी कि जैसे जैसे आप डीप जाते जा रहे हैं, ठीक है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। राइट, ओके। तो बच्चों, अब हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है इसके लिए, प्रेशर एंड लिक्विड के लिए। तो चलिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने कोई भी लिक्विड या वाटर को हमने फिल किया हुआ है। अब इसके अंदर कोई भी आप एक सरफेस, सर्कुलर सरफेस कंसीडर कर लें, सरफेस एरिया, ठीक है, A, या कोई भी आप ऐसी चीज ले सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई कॉइन ले सकते हैं जिसको आपने इसमें इंसर्ट किया किसी एक पॉइंट के ऊपर। इस वक्त ये एरिया हमने A सर्कुलर एरिया कंसीडर किया है जो कि डेप्थ
एच के ऊपर है। हमने फाइंड करना है कि इस डेप्थ के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये कहां से आई है फोर्स? इस एरिया के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स कौन सी फोर्स है? इस लेयर से या इस एरिया से ऊपर बच्चों जितना लिक्विड है ना, उस लिक्विड का कुछ ना कुछ वेट होगा, वो वेट इस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। फिर से सुन ले, इस एरिया ए के ऊपर हमने प्रेशर फाइंड करना है जो कि डेप्थ एच पे पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर ऊपर जितना लिक्विड है, ऐसे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर वो सारा लिक्विड इसके ऊपर अपना वेट लगाएगा। तो वेट क्योंकि एक फोर्स होती है, तो इसका वेट इस एरिया के ऊपर जो अप्लाई होगा ना, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहां पर फोर्स कौन सी बच्चों होगी? फोर्स होगी हमारे पास वेट की, जो इस एरिया के ऊपर अप्लाई होगा। कौन सा वेट? इस एरिया से ऊपर मौजूद जितना भी लिक्विड है, इस लिक्विड का वेट, जिसको मैंने ये ब्लू कलर से शो किया। ओके, अब इसका वेट जो है ना, वेट आप जानते हैं, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी डिवाइडेड बाय एरिया। आप जानते हैं बच्चों वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के, जिसमें एम मैस है, ठीक है, और जी क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, एम जी डिवाइडेड बाय एरिया लिख दिया आपने। अब जब तक आपको एम की वैल्यू पता नहीं चलती, आप इस प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी के फॉर्मूले से। डेंसिटी क्या होती है आपके पास? डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। P को इस तरह से बैंड करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है या याद नहीं रहता, तो मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूं बच्चों। D से बनता है दिल और D से बनती है डेंसिटी, ठीक है, और ये दिल में लगा तीर ऐसे, और इसके दो टुकड़े हो गए। तो देखिए D डेंसिटी जिसे हम रो कहते हैं, और ऊपर बचा हमारे पास M, और ये बाय तीर बन गया, नीचे V आ गया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अब यकीनन आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होती है, राइट? ओके, तो इसी रिस्पेक्ट से अगर हमने मास की वैल्यू निकालनी है, तो मास इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम्स टाइम डेंसिटी, ठीक है। M इज इक्वल टू रो V। तो बच्चों यहां पर लिख दीजिए, M की जगह पर क्या लिखेंगे? रो V G डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। जनरली वॉल्यूम क्या होता है? पहले आप एरिया को देखिए। एरिया क्या होता है आपके पास? लेंथ इनटू विड्थ कर लें आप, राइट? और वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखिए लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है, मैं यहां पर इसकी जगह फिर एरिया लिख सकता हूं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। तो यहां ये फॉर्मूला हम इसका इस्तेमाल करेंगे। रो V की जगह लिखेंगे एरिया इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय एरिया। अब बच्चों ये A इस A से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर आपके पास आ जाएगा रो G H, और यही हमारे पास रिलेशन है प्रेशर इन लिक्विड्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेशर इस वक्त किस पे डिपेंड कर रहा है? तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक डेंसिटी पर, वैल्यू ऑफ G पर, और हाइट पर, ठीक है। हाइट बल्कि यहां पर इसको ये डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें यहां से ये डेप्थ पर, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये H किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डेप्थ को। डेप्थ कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। डेप्थ ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर आपने ऑब्जर्व भी किया, देखें यहां पर डेप्थ कम है, प्रेशर बहुत कम है। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे डेप्थ बढ़ती जाएगी, तो प्रेशर भी बढ़